गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इवनिंग प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। खाड़ी देशों को हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार है, ये रिपोर्ट आ रही है। तेहरान का नियंत्रण जंग से बेहतर है, ये बात कह रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के देश। और वॉशिंगटन पोस्ट जर्नल का दावा, हॉर्मुज पर ईरान का दबदबा बरकरार रहने के आसार। खाड़ी देशों ने युद्ध के बजाय ईरान की बात मानने के संकेत दिए। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण ट्रंप के लिए बड़ी हार होगी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ग्लोबल एनर्जी मार्केट से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि खाड़ी देश यानी गल्फ के देश, उत्पादक देश अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के स्थायी नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे अहम और संवेदनशील तेल आपूर्ति मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि खाड़ी देश इस क्षेत्र में किसी भी नए युद्ध या सैन्य टकराव के हो जाने के बजाय इस जलमार्ग पर ईरान के दबदबे को ही एक व्यापारिक और बेहतर विकल्प मान रहे हैं। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 25% तेल की सप्लाई होती है। और अमेरिका ईरान इजराइल वॉर की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट लॉक है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रूड की सप्लाई बाधित हो रही है। जी हाँ, वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। इस पर ईरान का नियंत्रण रहने का मतलब है कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन अब नए सिरे से परिभाषित होंगे। और डीएस सोनी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोमोडोर रिटायर्ड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल बहुत अहम सर, कि अभी तक अमेरिका जिस ईरान के खिलाफ हॉर्मुज स्ट्रेट में लड़ाई लड़ रहा था, वो ईरान जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर लगातार हमला कर रहा था, अब वही गल्फ देश ईरान के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ये सब चाहते हैं कि ईरान का कब्जा हॉर्मुज स्ट्रेट पर रहे, बस कारोबार चलता रहे। देखिए, जहाँ तक हम हॉर्मुज की बात करते हैं, तो अभी जो वहाँ पे कंडीशन है उसकी वजह से जितने भी कंट्रीज हैं अपनी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, उनके ऊपर भी काफी, उनकी जो इकॉनमी है उसके ऊपर भी काफी इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई वहाँ से होती है उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं बिकॉज ऑफ द स्टैंड विच हैज बीन टेकन बाय ईरान। साथ ही साथ अमेरिका ने भी वहाँ पे पहले ब्लॉकेड लगा के रखा था। तो अभी जो आप रिपोर्ट कह रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो शायद कुछ अरेंजमेंट जो वहाँ पे है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको सो फॉर एज आई एम कंसर्न्ड इसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं अगर वो कोई भी स्टैंड लेती हैं तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो मेरे को ये नहीं लगता है कि मे बी ये रिपोर्ट्स आ रही होंगी, कुछ बैकडोर चैनल्स बात हो रही होगी, लेकिन एकदम इसको एक्सेप्ट करना कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने ये मान लिया है कि वो जो है ईरान को एक्सेप्ट करेंगे कि ईरान का वहाँ पे कंट्रोल रहे, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं क्योंकि जो अभी वहाँ पे कंडीशन बनी हुई है, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ बीच में मीडिएट करके कोई अगर रास्ता निकलता है तो वो पॉसिबिलिटी है। तो हम अभी तक ये मान के चल सकते हैं कि शायद कोई डिस्कशंस चल रही होंगी, डेलिब्रेशंस चल रही होंगी कि किस समझौते पर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं और जो ईरान है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि पूरा कंट्रोल जब ईरान के पास रहेगा, तो अगर कल ईरान कहता है कि वो इसके ऊपर टोल टैक्स वगैरह लगाएगा तो उसके भी काफी आगे इम्प्लीकेशन होंगी, जो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगा। ऑलराइट, आप सोनी साहब जो बातें आप बता रहे हैं, और एक चीज़ ये भी है कि अमेरिका ने बीच में सर एक शर्त रखी थी कि हम आपको सुरक्षा ईरान से देंगे, लेकिन उसके बदले आपको मोटी फीस हमें अदा करनी पड़ेगी। शायद मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को यही लग रहा है कि दोस्ती कर लें, अमेरिका को देने वाला पैसा भी बच जाएगा और कारोबार भी चल जाएगा। नहीं, ये पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, पिछले दिनों अमेरिका के वहां से स्टेटमेंट आई थी कि अगर तो वो सुरक्षा देते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के को, तो उसको उनको कंपनसेट करना पड़ेगा, उनको दे विल हैव टू पे फॉर दैट। तो ये भी शायद एक हो सकता है एक रीजन हो जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज एक तो अपना पैसा बचा लेंगी और दूसरा ये कहेंगी कि अगर वो ईरान के साथ कोई समझौता कर लेते हैं तो उनकी ट्रेड जो है उसको भी थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाएगा, क्योंकि वहां से काफी एनर्जी जो है वो फ्लो होती है उस एरिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।